कादिर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी उस्मान कादिर से रिलेटेड। उन्होंने डॉक्टर नजीब का कहा कि मेरा जो है वो नुकसान करने वाले वो हैं। डॉक्टर नजीब वाहिद डॉक्टर नहीं है जिनसे बहुत सारे प्लेयर सेटिस्फाइड थे। देखें, वो भी एक रस्तू थे पाकिस्तान टीम में। अब ये साइंसदान इकट्ठे हुए हैं, मैं इनको प्लेयर नहीं कहता या मैं इनको मैनेजमेंट नहीं कहता, ये साइंसदान है। ये अपने अपने जो उनके फार्मूलाज है ना, उनके तजर्बे कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर। पहले गैरी ने किए T20 वर्ल्ड कप में, अब जेसन गिलेस्पी की बारी है, शान मसूद की बारी है, पहले बाबर और गैरी करते रहे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। आपने डॉक्टर नजीब की बात की है ना, तो डॉक्टर नजीब ने मुतअद्दिद खिलाड़ियों के साथ इंजरी के मामले पर बड़ा जो है वो ख़तरनाक काम किया, और उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं था प्लेयर्स के साथ। प्लेयर्स ने मुतअद्दिद मरतबा उनसे नाराज़गी का भी इजहार किया, उनकी अच्छे तरीके से रिकवरीज भी नहीं हुई। वो कहते तो हैं, लेकिन जो हमें सोर्सेज बताते हैं वो कहते हैं कि प्लेयर्स इनके साथ खुश नहीं थे। उस्मान कादिर की जो फिंगर इंजरी का जो मामला था, जो हुआ था, क्रैक हुई थी, उसको भी उसने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। आप देखें, एक प्लेयर को जब आप बुलाते हैं ऑस्ट्रेलिया से और आप उनको कहते हैं कि आप हमारे पास आए, आप खेलें। जब इनके वालिद साहब की डेथ हुई, अब्दुल कादिर मरहूम की, हाँ। उसके बाद एहसान मानी थे आई थिंक वहाँ पर चेयरमैन, तो उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने टीम में शामिल हुए। उस्मान कादिर अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि उनकी जो लाइन लेंथ थी वो अच्छी नहीं थी उस टाइम पर। अब उन्होंने बहुत बेहतर कर लिया, लेकिन उनको चांसेस नहीं दिए जा रहे हैं। आप देखें, अहमद शहजाद जो मर्जी है, सारा कुछ है, उन्होंने रन्स किए डोमेस्टिक में, आपने उनको पीएसएल में मौका नहीं दिया। उमर अकमल पीएसएल में मौका नहीं दिया। जब आप प्लेयर्स को ऐसे बैकफुट पे करते हैं तो फिर प्लेयर्स ऐसे ही आपके जो है ना वो अगेंस्ट जाते हैं, और फिर प्लेयर्स डिसहार्ट होकर आते नहीं है क्रिकेट में वापस। हसन अली की इंजरी चल रही है, उसके साथ एहसान उल्लाह, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, एहसान उल्लाह के वालिद आए, तो एहसान उल्लाह के वालिद से मैंने बात की कि जी उसकी इंजरी का क्या मामला है। उन्होंने कहा जी खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, चेयरमैन से अपील करता हूँ कि उसको स्वाद से जो है वो इधर बुलाएं, वो वहाँ पर सीरियस नहीं कर रहा रिहैब। एहसान उल्लाह ने अपने वालिद को उन्होंने जो है नफ़ी किया। उन्होंने कहा जी मैं वो एक बंदे का बयान आया था, मैं देख रहा था टीवी पे, तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो मेरा रिहैब बिल्कुल ठीक जा रहा है। जब प्लेयर अपने साथ सीरियस नहीं होता ना, उस टाइम आपके ये रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, आपके मुतअद्दिद प्लेयर्स फिटनेस टेस्ट का रोला डाला हुआ जी, फिटनेस टेस्ट किधर हुए? अभी तक नहीं हुए। डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर नहीं हुए ना। आप देखें, मीरब अभी तक फिटनेस टेस्ट नहीं लिए गए। किधर है वो साइंसदान शान मसूद साहब जो कहते थे फिटनेस पे कंप्रोमाइज नहीं होगा? किधर है वो जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन जो कहते थे फिटनेस पे कंप्रोमाइज नहीं होगा? करें ना, क्यों नहीं किया फिटनेस टेस्ट? बारिश पे डाली जा रहे हैं, आप इंडोर ले लो भाई। नहीं, अब मोहसिन नकवी साहब ने आकर तो फिटनेस चेक नहीं करनी है ना। उन्होंने एक मोहसिन नकवी साहब ने एक उनको इख्तियार दे दिया है। हाँ, चेयरमैन का इख्तियार है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। हाँ। क्रिकेट का तो आप वो जाके फौरी कह सकते हैं कि भाई ये कराओ वो कराओ। सिलेक्शन कमेटी का रोल नहीं है। आप देखें, फिटनेस टेस्ट नहीं हुए, अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं अनाउंस हो रहे? इसलिए नहीं अनाउंस हो रहे कि आपके फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुए। प्लेयर्स ही इंजर्ड हैं आपके। प्लेयर्स इंजर्ड नहीं है आपके प्लेयर्स। आप देखें कि वो जो अब चैंपियंस कप है उसके लिए आजम खान है ही नहीं है कि जी वो फिटनेस पे पूरा नहीं उतरते। नहीं तो वो तो होने ठीक है, मुख्तलिफ एनओसी नहीं प्लेयर्स को दिए गए। आपके बिग बैश में ये हाल हो गया, पूरी दुनिया में आप लोग इस तरह अपना बोर्ड का आपने ये इमेज बना दी है कि आपकी पूरी दुनिया में जो लीग्स होती हैं उसमें बेचारे वो बिग बैश में सिर्फ एक खिलाड़ी पिक हुआ है, उसामा मीर, उसके अलावा कोई पिक ही नहीं हुआ। तो भाई आपके जो दीगर जो खिलाड़ी थे उनको भी तो उनका ब्रेड एंड बटर भी यही है ना। लेकिन अब जो चैंपियंस कप है इसमें नो डाउट पैसा बहुत है खिलाड़ियों के लिए, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर लीग्स खेलने के लिए। लेकिन कम से कम खिलाड़ी जो हैं, जो 150 खिलाड़ी होंगे, वो अपने साथ तो सीरियस हों कि भाई अपनी फिटनेस को ध्यान रखें। आप देखें इनमें से कौन सा फिट है खिलाड़ी? कोई भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी फिट है और उसमें यार के मुताबिक जितना भी मिल जाएगा कादिर, सॉरी टू से, जितना भी मिल जाएगा ये फिर भी लीग्स खेलने जाएंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो शुक्र करें, इनको 2 लीगों की इजाजत दे दी है। मेरे इख्तियार में होता मैं सिर्फ इनको एक ही कहता और पीएसएल खेलें और बाकी अपना डोमेस्टिक खेलें। आईपीएल के लोग खेलते हैं भारतीय क्रिकेटर, और कौन सी लीग खेलता है भारतीय क्रिकेटर, मुझे ये बताएं। अच्छा, लेकिन एक और चीज है कि अगर आपने पीएसएल को तवज्जो देनी है, आप चाहते हैं कि पीएसएल का लेवल जो है वो आप आईपीएल पर लेकर जाए, तो फिर उसके लिए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। अगर ये परफॉर्मेंस होगी तो पीएसएल भी खत्म हो जाएगी। एक चीज समझ नहीं आती है, आपने इंपोर्टेड क्यूरेटर मंगवाया बाहर से, ये वही क्यूरेटर है जो बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी ग्राउंड की पिचेस भी बना चुका है।
टोनी ठीक है, हेमिंग साहब ये आईसीसी की भी पिचेस बना चुके हैं, तजर्बाकार है। रावलपिंडी में हर मर्तबा जो पिच थी उसको डिमेरिट पॉइंट मिलते थे कि वो नतीजा नहीं आता था, फास्ट बॉलर्स को बहुत रन कंसीड होते थे। आपको याद हो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, इंग्लैंड ने पहले दिन 500 से ऊपर रन मारे थे पाकिस्तान को, पहले दिन 500 से ऊपर रन, ठीक है। तो उस वजह से के लिए मददगार नहीं हुई। इसमें बॉलर्स को भी मदद मिल रही है, बैट्समैन भी रन कर रहे हैं, पिच अच्छी बनी है, लेकिन जो हमारे न्यूटन और अरस्तु हैं, जो हमारे साइंसदान हैं, उनको पिच रीड करना नहीं आई। अजहर महमूद साहब इतने सीनियर हैं, शान मसूद साहब बाहर काउंटियां खेल के हैं, इंग्लिश झाड़ते हैं, जैसन गिलेस्पी का इतना तजर्बा है, क्यों नहीं पिच रीड की भाई? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे, हमसे पिच रीड हुई है ना, हमसे बैटिंग हुई है ना, हमसे बॉलिंग हुई है। और इसी के साथ मैं देख रही थी कि काफ़ी हमने कई दिन हो गए मेरा अब हम लगे हुए हैं कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, कोई कुछ देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन स्टिल यहाँ पर हम हर चीज़ प्रेशर पर या इन दूसरी चीज़ों पर नहीं डाल सकते जब हमें खुद ही परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। कादिर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और मेरा जैसे कि मैं बात कर रही थी अगेन परफॉर्मेंस की, बाबर ने कोई परफॉर्मेंस नहीं की, रिजवान जिनको हम कह रहे थे कि फर्स्ट टेस्ट मैच जो था उसमें उनकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं मिली थी, बट आज जैसे मैंने बात की बेतुका शॉट मीरब, उस शॉट के बारे में आप क्या कहती हैं? आपको लगता है कि अगर वो स्टे करते तो रिस्पॉन्सिबली कुछ स्कोर बेहतर हो सकता था? बिल्कुल, मेरे ख्याल से कि हमारे पास अभी हमारे साथ इमरान सुहेल साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो ज़्यादा बेहतर इसके बारे में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। ये जितना खुश इखलाकी से आपने हमारा हालचाल पूछा है, आप पुर उम्मीद हैं कि जितने रन अभी बन गए हैं, जिस तरह से हमारी बैटिंग ने परफॉर्म किया है, वाज दैट ओके फॉर यू? देखिए, मैच अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट, अनप्रेडिक्टेबल नेशनल टीम और अनप्रेडिक्टेबल हमारे प्लेयर, इसके बारे में मैं कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जो प्रेडिक्ट मैंने किया वो प्रेडिक्ट आपको याद आपने होगा। व्हाइट वॉश प्रेडिक्ट किया था। याद था, हमें याद था। यस। दूसरा मैंने प्रेडिक्ट किया था बाबर आजम फेलियर एंड अपने करियर के बहुत खतरनाक मोड़ पे उनका करियर, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वापस आएगा। लोग बात कर रहे हैं विराट कोहली की, कि विराट कोहली, भाई वो विराट कोहली था जो वापस आ गया था, और उसको वापस आने की एक चाह थी। जिसको वापस आने की चाह होती है वो मेहनत करता है, वो लेफ्ट और राइट की पॉलिटिक्स से निकलता है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग से निकलता है, यारी दोस्तियों से निकलता है और अपने साथ दोस्ती लगाता है। यहाँ बाबर साहब अपने साथ दोस्ती नहीं लगा रहे हैं, वो बहुत सारे मामला में उलझे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़े मसाइल सामने आ चुके हैं। अब मुझे ये बताएं, जो लोग ये कहते थे टीवी पे बैठ के कि जनाब बाबर आजम किंग, बाबर आजम क्या बात है, इससे बड़ा बैट्समैन, या आपको क्या लगता है कि मगर मैं आप एक खातून होते वुमेन टीम में खेले ना, और आप मुसलसल रन करने शुरू कर दे और किस्मत की देवी आप पर मेहरबान होना, तो लोग आपको भी लेजेंड कहना शुरू हो जाएंगे, मुझे और कादिर ख्वाजा को भी लेजेंड कहना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन मैं रन करने बंद कर दूंगा, जिस दिन मुझसे रन नहीं होंगे और मैं लेफ्ट और राइट अपना काम छोड़ के और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाऊंगा ना, तो तब मुझे लेजेंड कहना लोग छोड़ देंगे। दूसरी कौन सी चीजें हैं इमरान? लेजेंड वो होते हैं जो मुसलसल अपनी गेम पर ध्यान रखते हैं, जिनको सिर्फ अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे गरज होती है। नहीं, लेकिन इनका ध्यान कहाँ पर है? जैसे आपने बात की ना दूसरी चीजें, तो मीरा पूछ रही है वो दूसरी चीजें कौन सी हैं, ध्यान किधर है आखिर? अच्छा चले, अगर उनका फिटनेस लेवल ही, अगर मैं अभी बात हो रही थी, मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान में फिटनेस लेवल है, आपको लगता है कि बाबर आजम का फिटनेस लेवल है? वो किसी भी तरह से आपको फिट प्लेयर दिखाई देते हैं, जितनी उनकी तौंद निकली हुई है जब वो पहले रन करते थे, तो उनका तो बहुत फिटनेस लेवल मुझे खुद ठीक नहीं लगता। उन्हें चाहिए कि सबसे पहले उन्हें बाहर करें टीम से, ताकि भाई जाओ 2 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो और रन करके दिखाओ 1500 2-2000, वहां पर तो कर ही लेंगे वो, तो वहां पर तो कर लेंगे, पीएसएल में भी कर लेते हैं। इनको प्रॉब्लम तो इंटरनेशनल मैचेस में आती है। जब 2 साल टीम से बाहर रहेंगे तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अहमद शहजाद की मुझे वो बात बहुत याद आती है कि बाबर आजम पेड कंटेंट चला के, अपनी पेड प्रमोशन करवा के लोगों से, मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, आप सोशल मीडिया पे पेड कंटेंट चलवा के अपने आप को किंग बना के, और आपका किंग कहाँ गया? आप देना उनको पैसे, जिनको पैसे दे के आप अपनी प्रमोशन करवाते थे, जो लोग आपके बारे में पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के बोलते थे जी इससे बड़ा किंग नहीं है पाकिस्तान में। नहीं इमरान देखें, बाबर ने रन्स किए भी हैं, बाबर एक बहुत अच्छे बैट्समैन भी थे, बाबर में पोटेंशियल भी था, लेकिन वो था कवर ड्राइव, हर चीज बाबर की बहुत माजी होता है। हाँ, एक वक्त था जब बाबर को किंग माना जा रहा था। कवर ड्राइव से मीरा सारी जिंदगी क्रिकेट नहीं खेली जाती, दुनिया पागल नहीं है।
दुनिया के पास टेक्नोलॉजी है, वो अलग बात है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। हमने जो बंदे रखे हुए हैं ना अपने साथ, जिसको आप कहते हैं एनालिस्ट, आपने बिठाया हुआ है, वो फाइनेंस की डिग्री लेके बैठा हुआ है, तो आपने उसके एनालिस्ट डाटा एनालिस्ट बना दिया। वो जो फाइनेंस की डिग्री का माहिर है, वो आपको डाटा एनालिस्ट क्या करके दिखाएगा, क्या डाटा बताएगा? तनख्वाही वो कुछ भी बता करके सकते हैं नहीं वो तो बताएगा इनकी। आपको। वो तनख्वाहें बिल्कुल वो आपने हिसाब किताब करके बता नहीं दिया कि जनाब वकार की और इन सब की 50-50 लाख तनख्वाह लगा दें और इनके तो 6-6 करोड़ रुपए साल के बन जाएंगे, तो बस। अब मुझे एक समझ नहीं आती, जो मेंटोर लगाए हैं पाकिस्तान टीम के साथ, मेंटोर का जॉब क्या है? मेरे बाप को भी समझना होगा, राबे आपको भी बात समझना होगी, मेंटोर की जो जॉब है वो जस्ट एक शख्स की सरपरस्त की एक जॉब है कि जब भी आप मैच खेल रहे हो और आपको आके मुश्किल वक्त में बता दें कि आपने ये करना है और आपने इस तरह से मैच को और इनिंग को हैंडल करना है, आपको इस प्लेयर को खिला ले, दैट्स इट। एक तरह से कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपकी, जैसे कोच होता है आपको गेम प्लान देता है, आप में कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा ये लोगों को समझ नहीं आती। मेंटोर का काम कोचिंग नहीं होता। मेंटोर का काम जस्ट आपको गाइडलाइन देना है। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने रखा था ना वकार यूनुस साहब को कि आप मेरे मुशीर हैं, तो इस तरह मेंटोर भी एक टीम के साथ ऐसे ही होता है। अगर वो कोच भी वो होगा और कोचिंग भी वही करेगा, तो फिर माजरत के साथ आपको जो 10 लोगों का आपने स्टाफ रखना है ना हर टीम के साथ, फिर उनके इतने बड़ा स्टाफ रखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा इमरान, यहाँ पर हम बाबर की तो बात कर रहे हैं, बाबर को हम देख रहे हैं, ठीक है, काफी टाइम से पिछले वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन रिजवान और सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंस रही है टेस्ट मैच में, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, मैं एक बात कहूंगा कि सलमान अली आगा ने 50 या 47 रन किए हैं 47, yes. ठीक है, 2 इनिंग्स के अंदर उसकी परफॉर्मेंस है, नीचे से आके रन कर रहा है, रिजवान भी रन कर रहा है। आपको इन 2 लोगों के क्या मैच विनिंग रन नजर आ रहे हैं? नो, मैच विनिंग रन नहीं है ये। मैच विनिंग रन जब होते हैं ना, तो तब मैं कहता हूं इनकी इनिंग्स किसी काम की है। पहले टेस्ट में तो कैप्टन ने ही रोक दिया ना, पहले टेस्ट में तो कैप्टन ने ही जो है वो एक अच्छी बड़ी एक कामयाबी का और एक लीड का जो है वो गला घोट दिया। सवाल फिर मैं थोड़ा चेंज कर जाऊंगा इसको इस तरह से कि आप शान मसूद की आपने खुद ही बात कर दी है। शान मसूद प्रैक्टिकली कैप्टन ही नहीं है ग्राउंड के अंदर। अगर आपने पूरे मैच की विजुअल्स देखे हो तो बार बार कैमरा अजहर महमूद और जैसन गिलेस्पी पर लगता है। आपको प्लान दे के कौन भेज रहा है? कोच कि आपने सेशन टू सेशन चलना, और टेस्ट क्रिकेट सेशन टू सेशन चलती है। टेस्ट क्रिकेट आपको पहले प्लान से नहीं लेके जाना पड़ता कि हाँ तुमने ये करना और एंड तक यही करना है। अब हर डिसीजन अजहर महमूद और जैसन गिलेस्पी करेंगे ना, तो भाईजान एक और बढ़ावा ला कर रखते हैं जिसको गुड़िया कहते हैं ग्राउंड के अंदर, और जिसको मर्जी कैप्टन बना दे। फिर कैप्टनसी किस बात किया जब आप में डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है? मोहम्मद अली को कैप्टन बना देना, खुर्रमशहजाद को कैप्टन बना दे, फिर वो ज्यादा अच्छी कप्तानी कर लेंगे। आई थिंक सो कि वो बॉलिंग अच्छी लाइन पर खुर्रमशहजाद कर रहा है, तो उसको अकल तो है ना। तो इसका मतलब है ना तो शान मसूद को बारी लेनी आ रही है। मैं कल भी एक जगह पे कह रहा था कि शान मसूद आपके लिए इतना बड़ा खतरा बन गए हैं कि ना तो वो एक ओपनर की जगह भी खा रहे हैं मेरे, ठीक है, एक कप्तान की जगह भी खा रहे हैं। एक कप्तान का मतलब है कि वो पूरी टीम को खा गए हैं, जिसको ये सेंस नहीं है कि उसने अगर ऑफ स्पिनर से आउट होना है, अगर लेफ्टी लगे हुए तो वो फिर सलमान अली आगा से पहले बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहा? वो पहले बॉलिंग करवाया सलमान अली आगा ने, एंड पे लगाया उसको, जाके उसने 2 आउट कर दिए। और हर कप्तान को ये पता होना चाहिए कि उसके प्लेयर के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या स्ट्रेंथ है। ये नहीं पता होना चाहिए कि ये शाहीन शाह अफरीदी गुस्से वाला है, नसीम शाह गुस्से वाला है, ये मेरी बात नहीं मानता। तो गुस्से वाले तो शान मसूद भी थे। शान मसूद भी एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाते थे, अब एग्रेसिव से हटे हैं तो अब बिल्कुल ही स्लो हो गए हैं। अब उनकी टीवी पे शक्ल मेरा ख्याल देख लेना, मुझे मस्कीनों से कम शक्ल नहीं लगती जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठे होते हैं, और जब वो ग्राउंड में उनसे कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा होता, इटसेल्फ परफॉर्मेंस तो उनकी अलग है। उनके कैप्टन एज अ कैप्टन क्या वो लीड क्या कर रहे हैं? गेम प्लान या कुछ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि इमरान हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि शान मसूद कितने रन्स कर रहे हैं, हमें फर्क ये पड़ता है कि टीम क्या कर रही है, गेम प्लान क्या है, आपने फील्डर्स को कहां पर किस तरह से सेट किया है। क्योंकि शान मसूद बीइंग अ कैप्टन अगर रन्स नहीं करेंगे तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर टीम गलत उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं या टीम रन्स नहीं कर रही है, दैट मैटर्स। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए, कप्तान अगर जाएगा अपने बॉलर को एक टारगेट देगा और फील्ड सेट करेगा और उसको बोलेगा कि इस लाइन पे बॉलिंग करते रहो। अजहर महमूद और अगर वकार यूनुस रिसेंटली गए भी मेंटोर बने, वो क्या करते थे माजी में? एक साइड पे फील्डिंग सेट करते थे और एक साइड पे बॉलिंग करते थे, दोनों तरफ बॉलिंग नहीं करते थे। अगर आपने 6 आउट कर लिए, मैं हैरान हूं
हमेशा मैं कहता हूं कि पहला सेशन जो होता है वो पिच के अंदर मॉइस्चर होता है, वो फास्ट बॉलर उसका एडवांटेज उठाते हैं और वो आउट कर लेते हैं। जस्ट लाइक आज क्या सुबह हुआ, कल आप पाकिस्तान ने पिच के मॉइस्चर का फायदा उठाया, जब कवर ऊपर रहता है पिच के ऊपर तो नीचे से मॉइस्चर ऊपर आता है और फास्ट बॉलर का फायदा होता है। आज क्या किया बांग्लादेश ने पहले सेशन में ही फायदा उठाया, और अगर पहला सेशन ये सरवाइव कर जाते किसी ना किसी तरीके से तो क्या जरूरत थी इस तरह की मुंह उठा उठा के ड्राइव्स मारने की। मुझे तो समझ नहीं आई कि आप 7वीं 8वीं विकेट पर बॉल जा रहा है, आप लेफ्ट कर दो यार, बल्ला उठाने की बजाय मुंह उठा उठा कर ड्राइव मार रहे हैं। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबर आजम को उन्होंने पकड़ लिया, अब बाबर आजम को उसने थोड़ा दूर से इंस्विंग किया है, अब बाबर आजम वही ड्राइव मारने चले गए। भाईजान आपको हर बॉल ड्राइव वाला नहीं मिलेगा, हर पिच उस तरह से नहीं बाबर मिलेगी। आजम ड्राइविंग कैसी करते हैं? बाबर आजम के पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, वो ड्राइविंग मेरा ख्याल है जिस तरह की करते होंगे, लेकिन अब वो उनका तो ड्राइविंग करने को भी दिल नहीं करता होगा जिस तरह की उनकी बैटिंग है। अब तो गाड़ी में भी वो बैठना नहीं चाहेंगे। मे बी उनको टाइम जरूर मिले अब अगले सीरीज के अंदर, और मैं ये चाहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाबर को, जिस तरह उन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया अपनी तरफ से, तो उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि 2 मेन फास्ट बॉलर बाहर बिठाएं, तो चलें इतना दिल और गुर्दा और दिखाएं और बाबर आजम को भी बाहर बिठा के दिखाएं और लाइन यंगस्टर्स नहीं इमरान, अब आप इतना भी डिसहार्ट ना हो, क्या पता हमें कमबैक देखने को मिल जाए। कहां पर नेक्स्ट मतलब जो अगली सीरीज है उसके लिए सोच रही है ना आप?